हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी टॉपिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आपका कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, आपका एरोमेटिक होता है, ठीक है, क्या होता है स्पेसिफिक कंडीशन एंटी एरोमेटिका और क्या होता है स्पेसिफिक कंडीशन नॉन एरोमेटिका, ठीक है। फिर इसके हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी पे डिस्कशन करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग कि कैसे कौन सा आपका कंपाउंड क्या कर सकता है, एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है एरोमेटिसिटी के कारण बहुत ही अच्छा से, ठीक है ना। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप हमारे अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो मेनली मैंने 4 कंडीशंस मैंने लिखा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। पहले आपका क्या है कि कंपाउंड पक्का साइक्लिक होना ही चाहिए, ठीक है ना। साइक्लिक कहने का सेंस है कि रिंग के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट आपका कंडीशन, सॉरी, कंपाउंड मस्ट कंटेन कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड। कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, आपका कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए। कहने का सेंस है कि पूरे के पूरे रिंग में आपका कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, आपका कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड पक्का प्लेनर होना चाहिए, मतलब जो भी आपका रिंग का कंपाउंड वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक प्लेन प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, रेजोनेंस नहीं शो होगा, और रेजोनेंस नहीं शो होगा तो फिर आपका क्या होगा जी, एरोमेटिसिटी नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप इस चीज को, रेजोनेंस मस्ट बी सोन, है ना। जो भी कंपाउंड्स आपका दे रखा है वो आपका पक्का रेजोनेंस शो करना चाहिए पूरा का पूरा रिंग में, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपका क्या होगा, कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा तो यही कंडीशन खत्म हो जाएगा, में से रेजोनेंस ही नहीं शो कर पाएगा, तो फिर कहाँ से आपका क्या होगा जी, वो आपका एरोमेटिक हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका कंडीशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ओबेज हक्कल रूल, ठीक है ना। ओबेज हक्कल रूल, ये आपका हक्कल रूल क्या होता है, देखिए तो हक्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, बहुत ही अजीब सा नाम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका क्या होगा जी, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उस रिंग में क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, जहाँ पे n = 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, और डॉट डॉट ऐसे करके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ कि अगर आप पुट करते हैं, ठीक है, अगर आप पुट करते हैं n = 0 तो क्या मिलेगा, नंबर पाई बॉन्ड्स जी, नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना मिलेगा, 2 ना। यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा, इफ n = 0 तो क्या होगा जी, यहाँ से देखिए 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितना आपका होगा जी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है ना। अगर n = 1 करते हैं आप तो क्या होगा जी आपका 4 × 1 और +2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितना मिला जी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है। नेक्स्ट आपका n = 2 करते हैं तो यहाँ से आपका क्या होगा जी, 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या मिलेगा आपका जी, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा रिंग में, वो क्या होगा आपका, इवन नंबर तो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें इवन नंबर तो होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि 4 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं कि ये सब इवन नंबर है, 2 है, 6 है, 10 है, ये सब का क्या होगा, इवन नंबर होगा, बट 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आपका क्या होगा जी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा जी किसी भी रिंग में, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा कि वो आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा, बट आपका क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बेंजीन की, जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में, ठीक है, बेंजीन। तो ये है आपका बेंजीन। अब यहाँ से देखिए नंबर पाई बॉन्ड्स क्या है, सबसे पहले सब कुछ कंडीशन, एक एक कंडीशन को क्या करते हैं यहाँ पे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ये पूरा का पूरा साइक्लिक है ना, एक क्लोज रिंग के रूप में है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट आपका देखिए, कंपाउंड मस्ट कंटेन कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड। कंजुगेटेड सिस्टम पाई बॉन्ड है ना, अरे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, पूरा का पूरा सिस्टम में क्या आपका कंजुगेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका देखिए, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, बिल्कुल प्लेनर है भाई, बिल्कुल प्लेनर है। कैसे प्लेनर है जब का, तो इसका प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन आपका क्या है, sp2 है ना, sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है और sp2 है, मतलब प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन आपका क्या है, sp2 और sp2 होगा तो प्लेनर होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, आपका क्या होगा, तो प्लेनर होगा तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, रेजोनेंस शो करेगा, तो पूरे के पूरे रिंग में रेजोनेंस आपका क्या होगा, शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं ओबेज हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या सेटिस्फाई कर पा रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा पाई बॉन्ड है, इसमें कितना आपका जी, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 हो चुका है, और यहाँ पे आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आपका हो गया जी, 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। हक्कल रूल को सेटिस्फाई किया ना, तो सब कुछ को सेटिस्फाई किया ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
ये आपका देख लीजिए एक एग्जाम्पल हो गया, ये हुआ एग्जाम्पल एक, देख लीजिए आपका ध्यान से, यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड है और एक आपका देख लीजिए पाई बॉन्ड है ना, सिग्मा प्लस चार्ज सिग्मा पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा कंजुगेशन प्रेजेंट है, दो ही पाई बॉन्ड है, सॉरी एक ही पाई बॉन्ड है, बस आपका क्या कितना आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। पूरे रिंग में क्या है, कंजुगेशन है, ये रिंग है भी साइक्लिक कंपाउंड है, सब कुछ कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। सिमिलरली आप देख लीजिए ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका है ना एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, देख लीजिए आपका है ना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो ये भी आपका क्या होगा जब का ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आप देख लीजिए, देखिए ध्यान से, ये एक एग्जांपल होगा आपका जी एरोमेटिक कंपाउंड का, देख लीजिए ये रहा और ये रहा, यहाँ देखिए आपका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, ये बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, लोन पेयर और फिर सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर और फिर आपका क्या सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, कितना 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी आपका क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, 100% होगा, ठीक है। क्लियर है, एकदम सब कुछ समझ में आ गया। और भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान से, ये एक एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन को रख दिया, ठीक है, नाइट्रोजन को मैंने रख दिया, इसके पास आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन, देखिए आपका यहाँ से पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पे इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है ना, और फिर सिग्मा बॉन्ड, ऐसे करके आपका टोटल देख सकते हैं, पूरा का पूरा कंजुगेशन तो है ही। दूसरा बात कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए कितना आपका हो जाएगा जी 2, और ये भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन में ही कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस भी पार्टिसिपेट करेगा ना, इसलिए इसको लोग पाई इलेक्ट्रॉन में ही कंसीडर करेंगे, तो 2 4 और 6, तो ये भी आपका क्या होगा जी पाई इलेक्ट्रॉन में ही कंसीडर होगा, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्लियर है, तो आप इस तरह से देखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड का क्या कंडीशन होता है और आप इस तरह से पहचान भी सकते हैं, ठीक है। अब झट से मैं बता देता हूँ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का क्या कंडीशन होता है, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का, और फिर मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, वहाँ पे पिक करना होगा कि कौन सा कंपाउंड आपका क्या होगा एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। क्लियर है, और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। क्लियर है, चलिए इसमें इरेज बात करते हैं कंडीशंस फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी का क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो चलिए ऊपर का 3 कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है, 100% सिमिलर, आप देख सकते हैं। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है ना, पूरा क्लोज रिंग होना चाहिए। दूसरी बात क्या, कंपाउंड मस्ट कंटेन कंजुगेटिव सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड, कंजुगेटिव सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर भी होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ कंडीशन सेम है, बट कंडीशन लास्ट में आकर के उलट गया, ठीक है ना, उल्टा हो गया, मीन्स आपका क्या अलग हो गया। यहाँ पे आपका क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका n को स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग जी 1 से करेंगे, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपका क्या होगा जी n = 1 होगा तो क्या होगा जी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 4 × 1 मतलब कितना 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अगर n = 2 होगा तो कितना आपका होगा जी 4 × 2 मतलब कितना आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह करके, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 4 का मल्टीपल आते जा रहा है, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। क्लियर है, ये आपका क्या होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इस तरह से देख लीजिए, ये कंपाउंड हो गया है ना, ये आपका कंपाउंड हो गया, ये आपका क्या है एंटी एरोमेटिक है, कैसे जी, इसमें 2 यहाँ पे 2 तो कितना आपका होगा 4 हो जाएगा, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा। सिमिलरली आप ऐसा कुछ देख लीजिए एग्जांपल्स में, ठीक है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना, 4 आपका क्या है पाई बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा जी 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस तरह से, तो यहाँ से आपका क्या होगा ये सब जो होगा वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्लियर है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का आपको कंडीशन 100% समझ में आया। हम लोग एंटी एरोमेटिक से देख लिए, अब हम बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, और फिर तीनों को कंपेयर करते हैं कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, और क्यों स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा किसका, ठीक है ना, इन सब बातों का क्या करते हैं हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बात करते हैं कंडीशन फॉर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, और इसका एक ही कंडीशन होगा, क्या होगा जबकि कंपाउंड नाइदर बी एरोमेटिक नॉर बी एंटी एरोमेटिक, ना ही वो आपका क्या होगा एरोमेटिक होगा और ना ही आपका क्या होगा जी एंटी एरोमेटिक होगा। ये बहुत अजीब सा बात है कि कंपाउंड आपका क्या होगा ना ही एरोमेटिक होगा और ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे जी, तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि कंपाउंड में भी साइक्लिक हो और साइक्लिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उन दोनों के लिए कंडीशन क्या था जी साइक्लिक ही होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी कंपाउंड में भी साइक्लिक और मे नॉट बी साइक्लिक,
ठीक है ना। कंपाउंड आपका क्या हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है और साइक्लिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई। अब देखिए तीसरी बात, देखिए अगर साइक्लिक होता है तो ऐसे कंडीशन में पूरे के पूरे रिंग में कंजुगेशन नहीं होगा, मतलब हाफ रिंग तक वगैरह ही होगा, ठीक है ना। देखिए आपका क्या होगा, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक देन conjugation of pi इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, पाई बॉन्ड इज नॉट present in whole ring। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, देखिए थर्ड आपका कंडीशन क्या है, देखिए ध्यान से, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, अगर साइक्लिक कंपाउंड होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा जी, देन कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन होल रिंग, मतलब पूरे के पूरे रिंग में आपका क्या होगा जी, कंजुगेशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिंग बनाया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्या बोल रहा है कि ये आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है ऐसे कंडीशन में ये कंजुगेशन जो होगा जी आपका पूरे रिंग में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो मतलब पूरे रिंग में आपका क्या है, कंजुगेशन तो है नहीं, ठीक है ना। कंपाउंड आपका क्या हो सकता है, साइक्लिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, कंडीशन होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का। तो चलिए आपको बता देते हैं, अभी जस्ट बता देते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता देते हैं, ठीक है ना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आपको हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगा जी, आपका एरोमेटिक का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, उसके बाद आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक का होगा, है ना, नॉन एरोमेटिक का होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा जी, उसके बाद आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक का होगा। मतलब सबसे लेस स्टेबल क्या होगा जी आपका, एंटी एरोमेटिक होगा। क्लियर है, एंटी एरोमेटिक क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। अब चलिए आपको रीजन बताएंगे आपको कि एरोमेटिक का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों होता है और एंटी एरोमेटिक का स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों होता है, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके रीजन बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है आपका, तो इसको जल्दी से नोट करिए, मैं इरेज। चलिए हम बात करेंगे अब कॉज फॉर हायर स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक एंड लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कारण है आपका क्या होगा जी, एरोमेटिक कंपाउंड की हायर स्टेबिलिटी का और आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड का, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड का हायर स्टेबिलिटी का और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का लोअर स्टेबिलिटी का क्या कॉज है, ठीक है। उसको हम लोग डील करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, है ना, एमओटी से डील करेंगे, ठीक है। तो एमओटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, आप लोग को याद होगा अच्छी तरह से कि मॉलिक्यूल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज रहता है, इसका हम लोग क्या करते थे, डिस्कशन करते थे, ठीक है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा ही कुछ करेंगे कि कंपाउंड में किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, अरेंज रहता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा जी, अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, ठीक है। इसी के बारे में मेनली हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा होगा, है ना, जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि आपका बेंजीन दे रखा है इस तरह से, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेंजीन के एक वर्टेक्स को नीचे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एक वर्टेक्स को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे जी, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो किस तरह का कि इच वर्टेक्स से, इच कॉर्नर से आपका क्या हुआ, जाता हुआ रहा है। तो देखिए ये आपका ये वर्टेक्स था, तो इससे जाता हुआ एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। आपका एक ये वर्टेक्स है ना, ये वाला वर्टेक्स है, तो इससे जाता हुआ हम लोग क्या किए, ड्रॉ कर दिए एक लाइन। एक ये वर्टेक्स से इससे जाता हुआ ड्रॉ कर दिया हम लोग लाइन, और एक ये वर्टेक्स है इससे जाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये सब का सब आपका बताता है एनर्जी लेवल, क्या समझे, ये सब का सब क्या बताता है जबका एनर्जी लेवल, और इसी पे आपका क्या रहेगा, इसी पे क्या प्रेजेंट रहेगा जबका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए ये दोनों जो आपका हो गया लेवल, ये आपका क्या होगा जी, BMO का हो गया, है ना, BMO मतलब क्या आपका होगा जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लेवल हो गया, ठीक है ना। और ये जो आपका हो गया जी, वो किसका आपका हो गया, एंटी बॉन्डिंग
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लेवल हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा जी, देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या आपका होगा कि इसमें एक आपका ऑर्बिटल होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ये सब कुछ आप क्या कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल कितना आपका जी, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो आप क्या करेंगे, अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल वही जैसा आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या आपका होगा, एक आपका ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसमें आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर आपका देखिए एक इसमें आया, एक इसमें आया, है ना। फिर आपका 2 और बचा था ना, तो एक इसमें आया, एक इसमें आया। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि पूरा का पूरा ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या जी, पेयर्ड है ना। यहाँ पे आपका क्या जी, ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? सारा का सारा आपका क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बेंजीन का बात था। ठीक है। तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसका स्टेबिलिटी हायर होगा, ये आप पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। क्लियर है आपका? चलिए अब आपको दिखाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बात। ठीक है। चलिए आपको पहले बताएं कि कोई भी कंपाउंड दे रखा रहेगा, जैसे मान लीजिए यही कंपाउंड आपका दे रखा है, ठीक है ना, ये कंपाउंड दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग इस तरह से टिल्ट करेंगे जिससे कि आपका इसका एक वर्टेक्स बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाए। ठीक है। तो देखिए आपका क्या होगा, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से, ताकि इसका एक वर्टेक्स डाउनवर्ड आ जाए वर्टिकली, है ना। देखिए आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे देखिए आपका एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग जी, अब हम लोग यहाँ से फिर से जितने वर्टेक्स है उसको लेते हुए डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से देखिए एक ये रहा, ठीक है ना, फिर एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा आपका क्या होगा जी, कि इसमें आपका एक आपका ऑर्बिटल्स रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक। और फिर इसमें आपका क्या होगा जी, आपका इसमें आपका क्या होगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, और फिर इसमें भी आपका क्या होगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा। क्लियर है आपका? तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये जो आपका हो जाएगा ये BMO हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। ये आपका क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। और ये जो आपका होगा जी, ये ABMO हो जाएगा, है ना, ABMO शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। ABMO कहने का सेंस है, देखिए इसको हम लोग लिखा करते हैं ABMO। ठीक है ना, इसको लिखा करते हैं BMO। ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका क्या नंबर पाई बॉन्ड कितना है जी, आपका 2 और 2। ठीक है ना, सॉरी 1 2 आपका पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 4 होगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, 4 आपका इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज होगा। ठीक है। और फिर बच गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसमें और एक इसमें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला है। यहाँ पे क्या मिला था, जब का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला था, मींस आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हायर स्टेबिलिटी शो करता है ना। ये आपका क्या करेगा, हायर स्टेबिलिटी शो करेगा। और ये आपका क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला है। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए, आपका यहाँ पे कुछ आपका इलेक्ट्रॉन क्या मिला जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा जी, आपका लोअर स्टेबिलिटी शो करेगा। क्लियर है आपका? तो लोअर स्टेबिलिटी शो करेगा। आप इस तरह से 2-3 और एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है। इसी में इरेज कर देता हूं। चलिए मैं फिर से ये 2 कंपाउंड ले लिया हूँ। ठीक है ना, एक आपका ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है। इसमें ये आपका क्या एरोमेटिक है, देख सकते हैं आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे कितना आपका जी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मींस ये एंटी एरोमेटिक है। फिर से इसको क्या करेंगे जी, हम लोग एक वर्टेक्स को नीचे रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से मैंने रख दिया। ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपका देखिए, इसको भी मैंने क्या करूँगा, इस तरह से मैं रख दूँगा। ठीक। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, यहाँ पे प्लस चार्ज था। ठीक है। अब यहाँ से फिर से एक डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक। और यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्बिटल्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा जी, 2 ऑर्बिटल्स इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या होगा जी, हम लोग एक क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 ऑर्बिटल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से फिर से देखिए आपका क्या होगा इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा जी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो एक इसमें आएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो एक यहाँ और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेयर्ड ऑर्बिटल है ना।
पेयर्ड है पूरा का पूरा, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, हायर स्टेबिलिटी शो करेगा, हायर स्टेबिलिटी शो करेगा। और यहाँ पे आपका क्या है, अनपेयर्ड है ना, तो अनपेयर्ड है तो क्या होगा जी, आपका लोअर स्टेबिलिटी शो करेगा, है ना, लोअर स्टेबिलिटी शो करेगा। तो बस यही रीजन है कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड में जब भी देखिएगा तो सारे के सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एटम्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है ना। बट एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है ना, सॉरी एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, आपका पेयर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस तरफ, जो आपका जितना भी आपको कंपाउंड अभी बताए हैं वो एंटी एरोमेटिक था, ठीक है ना, वो आपका क्या था जी, एंटी एरोमेटिक था। और इस तरफ क्या था आपका जी, एरोमेटिक था। तो आप देख लिए कि एरोमेटिक में क्या था आपका जी, एरोमेटिक में क्या था कि सारा का सारा आपका, मतलब सारा नहीं, जो भी आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एटम इन्वॉल्व हो रहा है सबका सब पेयर्ड होगा। बट इसमें क्या होगा जी, आपका अनपेयर्ड होगा। तो अनपेयर्ड होने के कारण आपका क्या होगा जी, उसका स्टेबिलिटी कम होता है। क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ जहाँ पे आपको पिक करना होगा कि कौन सा कंपाउंड आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है, और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट। हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ यहाँ पे पिक करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर है आपका। तो देखिए फर्स्ट कंपाउंड के मूव करते हैं, देखिए आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा, मतलब किस तरह का कंपाउंड होगा। यहाँ पे चेक करेंगे, ये साइक्लिक तो है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग हक्का रूल को अप्लाई करके देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, ठीक है ना। कंजुगेशन तो है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक ये हो जाएगा। यहाँ भी चेक करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे भी 2 पाई और यहाँ पे भी 2 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या होगा जी, एरोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए कंजुगेशन वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे देखिए 2 पाई, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 2 पाई, 4 पाई, यहाँ पे तो प्लस चार्ज है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है मीन्स 4 का मल्टीपल अगर है तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एंटी एरोमेटिक। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड के बारे में देखिए, यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे 2 पाई, आगे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो कितना आपका हो गया जी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब इसका लोन पेयर को मत काउंट करने लगेगा, ठीक है ना, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का काउंट मत करने लगेगा, कंजुगेशन में होना चाहिए, ठीक है। कंजुगेशन में तो है नहीं, तो ये आपका क्या होगा जी, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। सॉरी एंटी एरोमेटिक नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे कंजुगेशन तो पूरा है नहीं, अरे होल रिंग में कंजुगेशन तो है नहीं, है ना, सिर्फ और सिर्फ कंजुगेशन क्या है, पाई सिग्मा पाई, है ना, फिर सिग्मा सिग्मा, समझ में आ रहा है ना, कंजुगेशन पूरा का पूरा तो है नहीं। तो ये आपका क्या होगा जी, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे चेक करिए, पाई सिग्मा, यहाँ पे लोन पेयर, फिर सिग्मा फिर पाई, तो कितना आपको हो गया जी, 6 हो गया ना, अरे 6 पाई हो गया आपका, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ पे चेक करिए आपका कितना हो जाएगा जी, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन फिर सिग्मा पाई। तो देखिए कितना टोटल नंबर्स हो गया जी आपका, 2 4 6 8 10, है ना, 10 हो गया ना आपका। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये एरोमेटिक कहलाएगा, 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर, अब दो लोन पेयर है तो दोनों में से तो एक ही पार्टिसिपेट करे रेजोनेंस में, ठीक है। तो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, पूरा का पूरा रिंग में कंजुगेशन है। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 2 4 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा जितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे रेजोनेंस उसी को काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये भी एरोमेटिक हो गया। तो आप इस तरह से देख लिए कि 7 क्वेश्चंस था आपके सामने में, यहाँ पे आप पिक कर सकते हैं आसानी से कि कौन सा एरोमेटिक होगा और कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, क्लियर है, और कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो आप चलिए इसी तरीके कुछ क्वेश्चंस को और मैं इंक्लूड करता हूँ। देखिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के नेक्स्ट एग्जांपल्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपको ये कंपाउंड दे रखे हैं, इसके बारे में पिक करना है कि आपका कौन सा कंपाउंड होगा। सबसे पहले काउंट करते हैं कि आपका हक्कर रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। नंबर पाई वन काउंट करते हैं, नंबर पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो कितना आपका हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। आपको पता है अच्छी तरह से, अगर 4 का मल्टीपल होता है, कंजुगेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा जी, एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक। नेक्स्ट आपका देख लीजिए एग्जांपल्स में, क्या आपका पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, मतलब टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ से ये भी आपका क्या कहलाएगा जी, एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए, पाई सिग्मा
प्लस चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा, तो मतलब टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। चेक कर लीजिए, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है ही, 2 ही पाई आपका 2 ही पाई बॉन्ड तो है, तो कितना आपका हो गया जी, तो ये आपका हो गया एंटी एरोमेटिक। क्लियर है आपका। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका आपके सामने ये एग्जांपल है, देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, लोन पेयर, एक लोन पेयर को कंसिडर करेंगे, फिर सिग्मा पाई, मतलब 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। आपको पता है 4 का मल्टीपल अगर होता है तो वो क्या होगा जी, आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये आपका हो गया एंटी एरोमेटिक। क्लियर है आपका। नेक्स्ट आपके सामने देख लीजिए लोन पेयर, ठीक है ना, फिर सिग्मा पाई सिग्मा है ना, फिर प्लस चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6, मतलब टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा जी, एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपका क्या होगा, पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा। आप सोचेंगे सर कंजुगेशन तो है ही नहीं, है ना, आप सोचेंगे कंजुगेशन नहीं है, लेकिन कंजुगेशन है, आपको अच्छी तरह बता चुके हैं। आप मेरा अगर रेजोनेंस का वीडियो देखें तो वहाँ पे देखे होंगे कि ये जो होता है बोरोन, बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो आपको बता चुके हैं कि कंजुगेशन में जो है ना, कंजुगेशन में जो होता है, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन बता चुके हैं कि पाई बॉन्ड का एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ भी कंजुगेशन होता है। तो यहाँ पे भी आपका पूरा का पूरा एक रिंग में कंजुगेशन माना जाएगा, ठीक है, तो माना जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है आपका जी, मात्र आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या कहलाएगा आपका जी, ये भी एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है, ये भी आपका एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। क्लियर है, कंजुगेशन है इस कारण से, ठीक है ना, नहीं तो आपका ये नॉन एरोमेटिक कहलाता। क्लियर है आपका, अगर कंजुगेशन नहीं होता तो नॉन एरोमेटिक कहलाता। अब यहाँ पे चेक करिए, बड़ा लंबा सा कंपाउंड आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे चेक करिए कि क्या होगा आपका ये। यहाँ पे सबसे पहले काउंट करते हैं, है ना, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब पूरा का पूरा रिंग में क्या है ना आपका अल्टरनेट पे है। कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, मतलब टोटल आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का तो 4 का तो मल्टीपल है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा जी आपका, ये कहलाएगा एरोमेटिक, है ना, ये कहलाएगा आपका एरोमेटिक। क्लियर है, 100% क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर मान लो कि एक पाई बॉन्ड ऐसा होता है, ठीक है ना, एक पाई बॉन्ड ऐसा होता है, तो आप क्या कंसिडर करोगे, है ना, आपको सोचना पड़ेगा ना कि यहाँ पे क्या आपका होगा जी, कंपाउंड का नीचे एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। एक आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करने लगे हम, ठीक। पीछे का कंपाउंड भी देख चुके हैं, ठीक है, कि एरोमेटिक था। अब मान लीजिए ऐसा आपके सामने कंपाउंड हो तो क्या सोचेंगे आप, तो आप देखिए, आपको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि रेजोनेंस कहाँ तक हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस जो आपका होगा जी, ये पेरीफेरल रेजोनेंस होगा, मतलब ये पूरा का पूरा पेरीफेरी पे ही रेजोनेंस होगा। मतलब जो भी पाई बॉन्ड है ना, वो पाई बॉन्ड इसके सरकमफेरेंस, मतलब समझ रहे हैं ना, पेरीमीटर पे ही रिवॉल्व करेगा, अंदर नहीं घूमेगा, है ना। ये आपका क्या होगा, पेरीमीटर पे ही रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे ये जो शो करेगा ना रेजोनेंस, इसको बोलते हैं हम लोग जी पेरीफेरल रेजोनेंस, पेरीफेरल रेजोनेंस। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि शायद मैं आपको वीडियो सेशन में बता चुका हूँ, रेजोनेंस के वीडियो सेशन में, प्रॉब्लम सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि पेरिफेरल रेजोनेंस शो करता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो आपका होगा, ये जो आपका बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन, ठीक है ना, ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, ठीक है ना, डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, ठीक है ना, रेजोनेंस RES लिख दिए डॉट से, मतलब शॉर्ट में, ठीक है। तो ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो आप ऐसे भी देखेंगे कि ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक ही कहलाएगा फिर तो, क्योंकि फिर से आपका 14 इलेक्ट्रॉन, अगर ये कंसिडर करते तो 16 होता, बट आपका क्या होता जी, रेजोनेंस से तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, इस कारण से आपका क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस किस तरह से होगा जी, तो ये जो आपका पेरीमीटर पे जो दिख रहा है, किनारे किनारे जो दिख रहा है आपका पाई बॉन्ड्स, वही आपका क्या होगा, आपस में रेजोनेंस शो करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस कारण से क्या कहलाएगा आपका जी, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड ही कहलाएगा। तो आप इस तरह से इतने सारे एग्जाम्पल्स आप देख लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, कहीं कहीं पे आपका डायपोल मोमेंट से रिलेट कर देता है, कहीं पे एसिडिक
बिहेवियर से रिलेट करता है, कहीं पे कुछ केमिकल रिएक्शन से रिलेट करता है एरोमेटिसिटी को, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी केमिकल रिएक्शंस को, डायपोल मोमेंट को, एसिटिक बिहेवियर को किस तरह से अफेक्ट करता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और उसको प्लीज़ बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। किसी भी तरीके का डाउट्स होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर फेसबुक पे, या फिर टेलीग्राम पे, कहीं भी आप क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कहीं पे आपका एक टॉपिक लिंक करता है, आपका टॉपिक नया टॉपिक आपका नजर आता है, क्वासी एरोमेटिक। ये क्या होता है समझिए। तो क्वासी एरोमेटिक क्या होता है ना, देखिए एरोमेटिक जो होगा तो वहाँ पे क्या होगा, पूरे के पूरे रिंग में क्या होगा, आपका लोन पेयर्स प्रेजेंट हो सकता है, या फिर पाई बॉन्ड पूरे के पूरे रिंग में हो सकता है प्रेजेंट। लेकिन क्वासी एरोमेटिक के केस में क्या होता है ना कि आपका इसके अलावा हो सकता है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, हो सकता है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, हो सकता है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जब चार्ज प्रेजेंट होगा जी किसी भी कंपाउंड में और वो एरोमेटिक है तो समझ जाना आपको कि वो क्वासी एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, आपको ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल मैं इस तरह का देता हूं आपके सामने में, देख लीजिए। इसके पास आपका क्या है, इस तरह से आपका क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है और पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे प्लस चार्ज देती है, ये क्या कहलाएगा जी, क्वासी एरोमेटिक कहलाएगा, क्योंकि आपका क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए आप, इस तरह से, है ना, ये भी आपका क्या कहलाएगा जी, क्वासी एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। आप ये एग्जांपल ले लीजिए ना, ठीक है, ये एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लीजिए, तो देखिए आपका यहाँ पे निगेटिव, यहाँ भी आपका निगेटिव, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्वासी एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है आपके सामने में कंपाउंड, ठीक है, चलिए कुछ इस तरह का आपके सामने में क्या है, कंपाउंड है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी कन्वर्ट हो सकता है एरोमेटिक कंपाउंड में, कैसे जी, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और इधर जैसे ही शिफ्ट करेगा तो क्या आपका होगा जी, ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह के कंपाउंड में, मतलब कुछ इस तरह से, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा जी आपका, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, देख लीजिए ध्यान से, ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तो आपका पाई बॉन्ड, और इसमें एक प्लस चार्ज है तो ये एक एरोमेटिक बन गया, और यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, मतलब टोटल इसमें भी 6 पाई, और देख सकते हैं कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा जी, क्वासी एरोमेटिक ही कहलाएगा, क्लियर है आपका। तो ये भी आपका क्वासी एरोमेटिक ही कहलाएगा। तो यही आपका क्वासी एरोमेटिक होता है, जब चार्ज वगैरह आ गया आपका किसी कंपाउंड में और वो एरोमेटिक है तो क्वासी एरोमेटिक कहलाएगा, क्लियर है। अब चलिए कुछ केमिकल रिएक्शंस पे आपके सामने में कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और दूसरा बात कि अगर प्रोडक्ट बनता है तो कौन कौन से रिएक्शन में आपका क्या होगा, एरोमेटिक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में क्या आपका AlCl3 है, ठीक है, AlCl3 है। हम लोग सबका क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि AlCl3 का काम क्या होता है, ठीक है। फिर आपका सोडियम है, HBr है और HI है, इन सब का काम क्या होता है, ये सब चीज़ जानेंगे। तो देखिए ध्यान से, AlCl3 जो होता है ना, AlCl3 को हम लोग कहते हैं, मैं ये कहाँ पे लिख दूँ, AlCl3 को देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। AlCl3 को हम लोग कहते हैं आपका लेविस एसिड, है ना, लेविस एसिड इसको कहते हैं। लेविस एसिड का काम क्या होता है, जब का टू एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होगा। अगर मान लीजिए AlCl3 है और इसको कहीं से आपका Cl है ना, Cl वगैरह है कहीं से दिख रहा है, तो वहाँ से क्या करेगा आपका जी, ये AlCl3 आराम से उसमें से Cl- को निकालेगा, है ना, Cl- को आराम से निकालेगा, और Cl- को निकालने के बाद क्या बना लेगा आपका जी, AlCl4- बना लेगा, क्लियर है, AlCl4- बना लेगा, क्लियर आपका। तो बस यही काम आपका क्या होगा, हर जगह ये करेगा AlCl3, जहाँ भी आपका Cl दिख रहा है सब जगह से Cl- निकालेगा और फिर AlCl4- बना लेगा, क्लियर आपका। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, इस पार्ट को, ब्लू वाले पार्ट को, ठीक है ना, और फिर मैं आपको एक एक रिएक्शंस का प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, आपके सामने में आपका ये रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ से AlCl3 क्या करेगा, Cl- को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनेगा आपका जी, प्लस चार्ज, और ये AlCl4-, ठीक है। तो ये ना ही एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका अगर AlCl3 से कंबाइन करता है तो Cl- निकालता है तो क्या बनाएगा आपका जी, देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका ये कहलाएगा आपका जी एरोमेटिक, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एरोमेटिक, ठीक है। ये आपका हो गया जी नॉन एरोमेटिक, ठीक। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ से आपका क्या होगा, एक Cl- को निकालेगा, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लस चार्ज
और AlCl4 माइनस। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और देख लीजिए पाई सिग्मा सिग्मा मतलब बीच में प्लस चार्ज है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है आपका। फिर यहाँ से देखिए आपका 2 Cl माइनस को खींचेगा, तो 2 Cl माइनस को खींचेगा तो क्या होगा यहाँ से आपका जी, अब सोच रहे हैं कि सर एक ही होगा AlCl3 और एक ही होगा और भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका 2 Cl माइनस को खींचे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, और फिर ये आपका क्या बना लेगा जी, AlCl4 माइनस 2 टाइम्स कर सकते हैं इसको, आप इसका 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, ये भी आपका एरोमेटिक कहलाएगा, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ा दिए आपको इसमें, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से फिर से आपका क्या होगा, ये AlCl3 यहाँ से Cl माइनस को खींचेगा, तो ये क्या बना देगा आपका जी, ये बना देगा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट, देख लीजिए ऐसा प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये आपका हो गया AlCl4 माइनस, तो फिर से आपका क्या होगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम का काम क्या होता है, ठीक है। तो AlCl3 का हम लोग काम देख लिए, वर्क देख लिए, प्रोडक्ट भी देख लिए, सब कुछ समझ में आ गया। अब बात करते हैं सोडियम का। तो सोडियम क्या होता है, अल्काली मेटल होता है, और अल्काली मेटल के पास क्या होता है जी, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी होता है, मीन सबका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे 2 सोडियम लिए हैं, तो ये आपका क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये क्या करेगा, किसी भी एक पाई बॉन्ड को तोड़ करके नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ट्यूबी शेप का है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रेजोनेंस टॉपिक में, पता होगा आप लोग को अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए आपका ये इस तरह से, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बना देगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 2, ठीक है, 4 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपका जी, ये एरोमेटिक हो जाएगा, है ना, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्लियर आपका। तो ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे देखिए अब HBr का काम क्या होता है, एसिड है ना, तो एसिड का काम क्या होता है भाई, H+ देना ना, तो H+ देगा तो क्या करेगा, OH- को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, तो H+ दे करके OH- को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा जी आपका, यहाँ से देखिए OH- जैसे ही निकलता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए H+ जो होगा, इसका H+ जो होगा आपका H+ इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा आपका जी, वाटर बना लेगा, है ना, बना लेगा क्या आपका जी, वाटर बना लेगा, है ना। H+ आपका OH- से कंबाइन करके क्या करेगा, वाटर बना लेगा, और Br- जो था ये इससे आकर के चिपक जाएगा। तो फाइनली ये कौन सा कंपाउंड बना है, एरोमेटिक ही बना है ना, तो ये क्या हो जाएगा जी, एरोमेटिक। क्लियर है। चलिए फिर से देखिए HI भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे भी HBr से भी आपका क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका भी काम क्या होगा जी, H+ को एक्सेप्ट करना, ठीक है ना, H+ को एक्सेप्ट करना, या फिर बोल सकते हो OH- को एक्सेप्ट करना। तो OH- तो है नहीं, OH- तो यहाँ पे है नहीं, तो अब किसको एक्सेप्ट करेगा जी, H+ तो यहाँ पे है प्रेजेंट, है ना, H+ प्रेजेंट है, तो एसिड का काम ही होता है H+ प्रोवाइड करके और नेगेटिव आयंस को एक्सेप्ट करना। तो H+ यहाँ से निकलेगा, लेकिन ये ढूंढेगा कहाँ से नेगेटिव आयन मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह से मिल सकता है। ये क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन का है ना, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये कुछ इस तरह से टूट करके निकल जाएगा H- के रूप में, है ना, H- के रूप में। तो यहाँ से ये इसके साथ इंट्रैक्शन बनाएगा, और इंट्रैक्शन बनाने का H+ और H- मिल करके क्या करेगा जब का H2 बना देगा, है ना, H2 बना देगा, और आपका जो I- है वो क्या होगा, अब चूंकि यहाँ से H+ निकल चुका है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो देख लीजिए ध्यान से, ये कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, मैं छोटा सा लिखने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि H- यहाँ से निकल चुका है, ठीक है, इस H+ के कारण। अब ये जो I- होगा इससे आके चिपक जाएगा, तब का हो क्या गया जी, ये भी आपका एरोमेटिक ही हो गया। देख लीजिए आपका ये भी एरोमेटिक हो गया। तो कुछ इस तरह से क्या होता है, रिएक्शंस का प्रोडक्ट निकल करके आता है। क्लियर है, 100% क्लियर हो गया, ठीक है। तो कुछ ये रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पार्ट था। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह से होगा, है ना, कुछ आपका बॉन्ड्स है जो किस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। क्लियर आपका, फिर डायपोल मोमेंट की बात कर लेंगे, और फिर आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा, और फिर आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपके सामने देखिए कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड किस तरह से टूटेगा, है ना, बॉन्ड आपका क्या होगा, किस तरह से टूटेगा। अगर आपके सामने ऑप्शन दिया जाए कि आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, तो आप किस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वो जो बचेगा कंपाउंड, है ना, वो आपका क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल है तो आराम से टूट सकता है। जैसे आपका यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड देख लीजिए, ये कंपाउंड में आपका क्या है, Br को हटाना है, ब्रोमीन को हटाना है। अब आपके सामने में ऑप्शन दे रखा है आपका, या तो Br- के रूप में हटाइए, या फिर Br+ के रूप में हटाइए। अब आपको पिक करना है कि किस रूप में आप हटाएंगे आप। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप हटाते हैं तो वहाँ पे आपका जो बचेगा कंपाउंड, उसका स्टेबिलिटी हायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए
अगर मान लो आप Br माइनस के रूप में हटाते हो, है ना, इसको मान लो आप Br माइनस के रूप में हटाते हो, ठीक है, तो ये Br माइनस के रूप में हटा देते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये Br माइनस के रूप में हटा दिए तो यहाँ पे आपका प्लस चार्ज बचेगा। अब प्लस चार्ज बचेगा तो अब चेक कर लो कि ये क्या एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, प्लस चार्ज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पूरा कंजुगेशन तो है। अब चेक करते हैं नंबर ऑफ आपका क्या होगा, पाई बॉन्ड कितना होगा, 2 4 6, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना, एरोमेटिक आपका क्या हो जाएगा। एक बार Br प्लस के रूप में हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Br प्लस के रूप में हटाते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका जो निगेटिव चार्ज आएगा, है ना, निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से देख लीजिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2 4 6 8, मतलब एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो मतलब ये आपका हटाना गलत हो जाएगा और ये हटाना क्या होगा जी, सही हो जाएगा। मतलब आप इस तरह से अगर हटाते हैं, इस तरह से आप अगर हटाते हैं तो ये आपका क्या होगा जी, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो मतलब ये इसका स्टेबिलिटी हायर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हटाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए आपके सामने में आपका ये ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे बोला जा रहा है या तो आप इस तरफ पूरा का पूरा शिफ्ट कर दो या फिर इस तरफ पूरा का पूरा शिफ्ट कर दो। चलिए हम लोग एक एक करके शिफ्ट करके दिखाते हैं आपको। अगर मैं ए को फॉलो करूँ, है ना, सॉरी, अगर मैं बी को फॉलो करूँ, बी को मतलब बी इस तरह से देख लीजिए ध्यान से आप लोग, अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ पूरा का पूरा इस तरफ, तो क्या होगा जी आपका, ये पाई बॉन्ड उठ करके क्या आपका आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या जी, 2 और 4 ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, यहाँ भी 2 4 एंटी एरोमेटिक हो गया, दोनों का दोनों हाईली अनस्टेबल। मतलब ये बात बी वाला पार्ट आपका क्या होगा जी, गलत हो जाएगा। अब चलिए ए वाले स्टेप को फॉलो करके देखते हैं। अगर ए वाला स्टेप था, ऐसे हटाना था ए वाला स्टेप, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, ये ए वाला स्टेप है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ चला जाएगा, मतलब यहाँ पे चला गया, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये भी देखो एरोमेटिक हो गया, ठीक है, और ये भी एरोमेटिक हो गया। क्या समझे, तो ये अगर स्टेप को फॉलो करते हैं, ए को फॉलो करते हैं, तो क्या आपका होगा जी, ये दोनों का दोनों एरोमेटिक हुआ, मतलब यही स्टेप सही होगा। बी वाला स्टेप जो था आपका, बी वाला स्टेप वो क्या गलत हो गया। क्लियर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने में ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, अब आपको पता करना है कि क्या Cl माइनस के रूप में हटना सही रहेगा या फिर Cl प्लस के रूप में, ठीक है। तो चलिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले Cl प्लस के रूप में हटाते हैं। तो Cl प्लस के रूप में हटाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, Cl प्लस मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा, जो निगेटिव चार्ज आ जाएगा लोन पे के साथ, तो कितना आपका हो गया, 2 और 2 4, मतलब क्या आपका हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, ये हाईली अनस्टेबल होगा। मतलब ये Cl प्लस के रूप में हटाना सही नहीं रहेगा, मतलब Cl माइनस के रूप में हटाना सही रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से Cl माइनस के रूप में हटाते तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या होगा जी, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एरोमेटिक बन गया, मतलब ये आपका क्या हुआ, एरोमेटिक बन गया। अगर आप Cl प्लस के रूप में Cl माइनस के रूप में हटाते हैं, मतलब ये आपका सही होगा और ये गलत होगा, मतलब Cl प्लस के रूप में हटाना आपका गलत होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो कौन सा पाई बॉन्ड आपका टूटेगा, कौन सा पाई बॉन्ड आपका क्या होगा जी, खत्म होगा, ये चेक करना है आपको। तो चलिए इस तरह से पाई बॉन्ड को खत्म करेंगे जिससे कि क्या होगा जी, आपका एरोमेटिक कंपाउंड बना रहेगा। एक ऊपर में एरोमेटिक है, एक यहाँ एरोमेटिक है, एक यहाँ एरोमेटिक है, ठीक है, और एक बीच में भी आपका क्या होगा, इस तरह से एरोमेटिक है, देख सकते हैं। तो क्या होगा, अगर मैं क्या करूँ, इस 6 हाइड्रोजन को ऐड करना है तो आपका क्या होगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपका क्या हुआ, ये एरोमेटिक बन गया और ये पूरा का पूरा एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट जो बनेगा आपका फाइनली वो इस तरह से प्रोडक्ट आपका बनेगा आफ्टर हाइड्रोजिनेशन, है ना, आफ्टर हाइड्रोजिनेशन जो प्रोडक्ट बनेगा, आप लोग लिख लीजिएगा, जगह का कमी है इसलिए मैं ऐसे करके एरो दे करके नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख लीजिएगा, आफ्टर हाइड्रोजन ये कंपाउंड बनेगा, मतलब यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट वे होगा। क्लियर आपका। तो इस तरह से मैंने देखा कि आपका क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि क्या आपका हुआ कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूँ आपका डायपोल मोमेंट से, कि डायपोल मोमेंट कहीं कहीं पे आपका ज़्यादा होता है, किस कारण से ज़्यादा होता है, कुछ कंपाउंड्स को रिलेट करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसको क्वेश्चन है, ठीक है, बोला जाएगा कंपेरिजन करने के लिए, डायपोल मोमेंट को ऑर्डर अरेंज करने के लिए, ठीक है ना, कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, किसका डायपोल मोमेंट कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्या होगा जी आपका, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे डायपोल मोमेंट किसको चेक करेंगे जी, इस बॉन्ड को। तो यहाँ पे देखिए पार्सल प्लस और यहाँ पे पार्सल नेगेटिव, है ना, यहाँ पे आपका पार्सल प्लस और पार्सल नेगेटिव। अब हमें चेक करना है कि कहाँ पे डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, दिखाते हैं आपको कि कहाँ पे होगा ज़्यादा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इस तरह से शिफ्ट कर दूँ तो ये जो आपका होगा बॉन्ड, ये जो सिस्टम निकल के आएगा, ये मैंने पूरा सिस्टम की बात करता हूँ, ठीक है। ये पूरा कैसा आपका हो जाएगा जी, ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कुछ निगेटिव
अब देखिए यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड, अब देखिए फिनाइल था ना, इसको पीएच लिख देते हैं, अरे फाई लिख देते हैं, इसको फाई लिख देते हैं, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा स्पेस को ये करने के लिए, ठीक है ना, फाई से रिप्रेजेंट किया था फिनाइल को, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ, कुछ इस तरह का आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा आपका एरोमेटिक हो गया। तो एक चीज याद रखिए, जिस वजह से है ना, जिस वजह से, जिस कारण से अगर एरोमेटिक हो रहा होगा, है ना, जिस कारण से अगर एरोमेटिक हो रहा होगा, तो वो कारण आपका क्या होगा जी, मतलब वो आपका क्या होगा, प्रोसेस आपका क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को। यहाँ पे क्या होगा कि इस पाई बॉन्ड के हटने से अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है इस कंपाउंड के लिए, मतलब ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम पक्का पॉजिटिव चार्ज और पक्का निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसलिए आपका क्या होगा जी, ए का डायपोल मोमेंट आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा बी से, है ना, ए का डायपोल मोमेंट आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा बी से, क्योंकि परफेक्ट चार्ज आ चुका है। अरे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे चार्ज आपका पार्सल के रूप में है और यहाँ पे चार्ज परफेक्ट के रूप में है, पूरी तरह एकदम प्योर चार्ज के रूप में, क्लियर आपका। तो इस कारण से डायपोल मोमेंट की मैं बात कर लूँगा, तो डायपोल मोमेंट आपका क्या होगा जी, वो आपका बी से बहुत ज़्यादा हो जाएगा ए का, क्लियर है। क्यों जी, आपका एरोमेटिक कंपाउंड बनने के कारण, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड बनने के कारण। अब देखिए आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जिस वजह से आपका क्या होगा जी, एरोमेटिक बनना है, वो आपका काम जल्दी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल मैं लेकर के दिखा देता हूँ। एसिडिक बिहेवियर की मैं बात कर लूँ तो देखो भाई, जैसे हाइड्रोजन में इस तरह से दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पे आपका ये है, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होगा जी, मैं इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के हम लोग बात कर लेते हैं, इन दोनों कंपाउंड के एसिडिक बिहेवियर की बात कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, है ना, इन दोनों कंपाउंड के एसिडिक बिहेवियर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए ए एंड बी, इन दोनों में एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। ये जो दोनों हाइड्रोजन निकाले, इन दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन का, देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, H+ के रूप में निकालते हैं, तो क्या बन के आ जाएगा कंपाउंड जी, देखिएगा ध्यान से, ये कंपाउंड आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से आपका H+ को निकाल दूँ तो देखिएगा ध्यान से, ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका लोन पे। अब भाई चेक कर लो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जी, H+ को हम निकाले तो ये बन गया क्या, एरोमेटिक बन गया भाई, एरोमेटिक बन गया, ठीक है ना। ये आपका बन गया आपका जी एरोमेटिक, ठीक है, एरो लिख दिए, एरोमेटिक। चलिए ना पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं। ये आपका बन गया एरोमेटिक, और जैसे ही हम लोग H+ को निकाले तो ये बन गया आपका एंटी एरोमेटिक। तो ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिससे कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। मतलब क्या होगा जी, अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूँ तो एसिडिक नेचर आपका क्या होगा जी, ए का बहुत ज़्यादा हो जाएगा बी से, है ना, ए का बहुत ज़्यादा, क्योंकि H+ देने के बाद ये आपका एरोमेटिक बनना है और एरोमेटिक एस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और एंटी एरोमेटिक एस्टेबिलिटी बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एसिडिक ऑर्डर जो आपका हो जाएगा, है ना, एसिडिक ऑर्डर जो हो जाएगा वो ए का बहुत ज़्यादा हो जाएगा बी से। तो हर तरह के जो भी क्वेश्चंस आपका रिलेट होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड से मैंने डील कर लिया, ठीक है। अब आपको इससे रिलेटेड एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, है ना, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल के रूप में मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड करके बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जितना जल्द से जल्द हो सके बना करके आप, और जो भी डाउट्स होता है आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको एकदम सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम आपका होगा टाउटोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो उसी के साथ डील करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।